हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये मेरा ब्लॉग शाम से ही स्टार्ट होता है। चलिए तो थोड़ा अब लेकिन मॉर्निंग हो गई है और ये आप देख सकते हैं झाड़ू रह गई थी तो मैंने लगाया। और आज मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊंगी। यदि आपकी सिंक में किचन सिंक है, यदि वो भी पानी उसमें भर जाता है ना, तो आप लोग क्या करें। और हालांकि बहुत सारे लोग जनरली ये जानते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि नहीं जानते होंगे, जैसे कि मैं नहीं जानती थी। तो आप लोगों को मैं बता दूं, यदि आपका यदि आपके उसमें पानी भर जाए सिंक में और वो जाए ना, तो एक काम करिए, छोटी सी लकड़ी लाइए, जितनी भी बोल है उसमें सारी बोल में उसको पिन अप करिए बार बार। तो जिससे क्या हो जाएगा कि पानी सारा निकल जाएगा। और ये पूरा पूरा मेरा ये आप लोग देख सकते हैं डेली रूटीन है। जैसे कि आज मैंने बने आलू की सब्जी और प्लस हालांकि मैं आज ऐसे ही बनाने वाली हूँ, कोई ख़ास नहीं बनाऊँगी। और अब हो सकता है शाम तक मैं बनाऊँ कढ़ी, जो कि बेसन का बनती है। जैसे आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं ये ज़रूर बताइएगा। अभी तो मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बना ली है। और चलिए तो रोटी सेंक लेते हैं। जो जनरली घर का ब्लॉग होता है तो ये आप लोगों के साथ शेयर है। मुझे मालूम है आज का ये ब्लॉग कोई नहीं देखेगा, और यदि क्योंकि इसका ब्लॉग कोई ख़ास नहीं है और मैंने जल्दी जल्दी एडिट कर दिया है। आप लोग देख पा रहे होंगे मैंने ये कढ़ी बनाई है बेसन की। और आप लोग भी बनाते होंगे जो गांव क्षेत्र से है। हालांकि बड़े शहरों में ना बनाते हो, जैसा भी है मुझे जानकारी नहीं है क्या कहाँ क्या खाया जाता है और क्या किसी क्या पसंद होता है। तो ज़रूर बताइएगा। और कैसे बनाते होता है, सबके रहन सहन रीति रिवाज सब चीज़ अलग अलग होती है। और हो सकता है मेरा ये व्लॉग किसी के लिए नया हो। हालांकि ये नया नहीं होगा, क्योंकि जनरली देखिए सबका एक ग्रामीण इन्फॉर्मेशन है, क्षेत्रीय आप होम ब्लॉग देख रहे हैं। लेकिन ये हो जाता है कि जैसे कि अभी मैंने पाकिस्तान का एक ब्लॉग देखा, तो सबका अलग अलग, जैसे नॉनवेज के साथ आलू डालना, ये चीज़ें मतलब अलग अलग तरीके, सबका रहन सहन खाना ये चीज़ें अलग रहती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ जब नॉनवेज बनाया जाता है उसमें आलू मिक्स नहीं किए जाते हैं। और सबका अलग अलग तरीका है। वही तो जिसका अगर किसी का ब्लॉग पता नहीं क्या क्या लोग खाते हैं, क्या किस हिसाब से रहते हैं, सबकी संस्कृति, सबकी रीति रिवाज, सबका जो चीज़ें रहती है सबका अलग अलग ही रहता है लगता है। इसीलिए मुझे लगता है हो सकता है मेरा ये ब्लॉग आपके लिए नया हो सकता है आपकी जो चीज़ें मैंने देखी तो वो मेरे लिए नई थी, ऐसा हो जाता है। तो मैंने बनाए थे पराठे। सभी लोग रहते हैं ना तो काम तो बढ़ जाता है, लेकिन ये अच्छा लगता है परिवार में। अभी को जाना था स्कूल, तो फिर उसके लिए बोल रहा कि भाभी मुझे जाना है, मेरे लिए पूरा कुछ खाना बना दो। तो फिर मैंने सोचा क्या बनाया जाए, तो फिर मैंने उसके लिए पराठे बना दिए। और पराठे फिर उसका मालूम चला कि उसका स्कूल कैंसिल हो गया है और आज की छुट्टी है ना। थोड़ी देर बाद बनाई चाय बनाई, जैसे ही पराठे सेके थे तो उसने ही खा लिया। उसने बोला कि मेरे लिए बनी थी तो मैं ही खा ले रहा हूँ। अच्छी बात है। हमने दोबारा फ्री के लिए पूड़ी निकाली, बोली भाभी अब हम लोग भी खाएंगे तो पूड़ी निकाल लेते हैं थोड़ा बहुत। तो फिर छुट्टी भी थी तो फिर त्योहार जैसे हम लोगों ने पूड़ी भी निकाली, पराठे भी बनाए, पूड़ी भी बनाई। और घर के जिस तरह ज़्यादातर मन होने लगता है तो उसी तरह का हम लोग कर लेते हैं। तो ये आज इनको ड्यूटी नहीं जाना था, तो लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं बीता है। क्या ही बताऊँ, ब्लॉग बनाना फिर एडिट करना, लगने लगता है कौन करे एडिट, ऐसा हो जाता है। लेकिन कहते सीखते रहना चाहिए। इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया है कि अब मैं ब्लॉग बनाऊँ, चाहे जो हो जाए, भले अच्छा बने चाहे बुरा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि अच्छा है कि नहीं। ये भी बताइएगा आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या बनाते हैं। मैं डेली सोचती ही रह जाती हूँ पूरे दिन में। फिर कुछ ब्लॉग बनाने में टाइम चला जाता है, फिर उसके बाद जैसे कि आप लोग जानते हैं घर के ही काम लगते हैं, और इसके बाद फिर एडिट करना, फिर ये सब चीज़ें, मेरा टाइम मुझे पता नहीं चलता कि कहाँ गया। और इसके बाद फिर अब सोचती हूँ कि 2-4 घंटे की पढ़ाई भी स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि हो सकता है कि टीजीटी का एग्ज़ाम भी आ जाए। और मेरा पढ़ाने का बड़ा शौक़ था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मेरा कोई शौक़ हो पाएगा पूरा। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि अपने मन से फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दूँ और अपना लगातार कंटिन्यू करूँ, क्योंकि और साथ साथ और भी मुझे करनी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं फैमिली प्लानिंग, अब मेरा भी ये उद्देश्य हो गया है कि जल्द से जल्द फैमिली प्लानिंग भी हम कर लें। और आप लोगों की शादी के कितने साल हो गए हैं आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। और अब क्या ही बताएं, अभी तक मैंने सोचा नहीं था कि
मुझे फैमिली प्लानिंग करनी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि फैमिली प्लानिंग कर लेना चाहिए। हालाँकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ती ही जाती हैं, जैसी-जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हैं, आपके ऊपर दबाव, प्रेशर तो बनता ही है। लेकिन अब क्या किया जाए, ये भी एक ज़िंदगी का एक पहलू है। और चलिए, तो ब्लॉग तो मैं बनाऊँगी। अब चाहे जो हो जाए, चाहे मैं छोटा से छोटा ब्लॉग बनाऊँ, मैंने डिसाइड कर रखा है कि ब्लॉग तो मैं बनाऊँगी। और अब मैं आ गई हूँ, जैसे कि अब मैंने क्वेश्चन लिखे, इसके बाद मैं आ गई यहाँ कि चलो, अब जब तक चाय गर्म हो रही है तब तक मैं झाड़ू लगा लूँ। झाड़ू लगाने के बाद चाय दूँगी अब हस्बैंड को, और साथ में हम दोनों चाय पिएँगे। और फिर इसके बाद नेक्स्ट कोई काम देखा जाए। अब मैं भी ये जान चुकी हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो हम सोचते हैं वही हो जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहने से हो सकता है कि हो जाए। और आप लोग देख पा रहे हैं, अब मैं मैं ये पूरा पानी देखना आप किस तरीके से निकालूंगी, मैंने बताया था। तो ऐसे इसे क्या है, हटा दीजिए, और इसके बाद आप ना ये इतनी पतली छड़ी से लीजिए और उसको पुल अप करिए, बार बार उसमें प्रेस करिए, तो आप लोग देख सकते हैं पूरा पानी निकल जाएगा। और ऐसे पानी निकाल दिया जाता है। पहले मुझे पानी मतलब ये था कि ज़्यादातर हम पहले बर्तन मेरी किचन नहीं बनी थी, उस टाइप से था मैं हमेशा बर्तन बाहर ही आंगन में कहीं धुल लिया, कहीं कहीं धुल लिया, इस तरीके का चलता था। और चलिए, तो अब यहाँ तो ऐसा कि ऐसे ही धुलते हैं। घर गृहस्थी में मैं भी अभी नहीं हूँ, तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से ये है कि आप लोग भी, जो मेरी सीनियर हैं, जिन्हें लंबी टाइम हो चुका है, तो मैं उन लोगों के ब्लॉग देख देख के कि कैसे मैनेज करती हूँ कि रिस्पॉन्स। हालांकि मेरा अभी ये फ्रिज देख सकते हैं आप लोग, अभी सब्जी नहीं आई है, थोड़ी ही आई है, तो इस वजह से अभी खाली है। अब नेक्स्ट दिन आनी है सर, जो भी वेजिटेबल्स वगैरह हैं, तो वो सारी अब नेक्स्ट डे आएंगी। और ये देखिए, आप लोगों से बस यही कहूँगी कि आप लोग सपोर्ट करिए मेरे ब्लॉग को, और थोड़ा बहुत, जिससे क्या होगा कि मुझे भी अच्छा लगेगा कि अब मेरे पास भी ऑडियंस है, मेरा परिवार भी बड़ा हो रहा है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो ज़रूर मुझे बताइए कि मैंने सब्सक्राइब कर लिया। प्लीज़, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे स्टार्टिंग है, और जैसे आप लोग जानते हैं, स्टार्टिंग में सबको हेल्प की ज़रूरत होती ही है। और चैनल छोटा है, और उसे बड़ा करने में मुझे नहीं मालूम कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा। मुझे तो ये लगता है कि जैसे ही यदि आप कुछ चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, तो फिर भी आप लोगों की आपकी ज़िम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, उसे आपको करना है कंटिन्यू। नहीं तो वहीं से आप ना करने के बाद फिर आप छोड़ देंगे, तो बस आपका वहीं से वो हो जाएगा। तो चलिए, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि मैं आपके साथ अपनी बातें, अपना ब्लॉग डेली शेयर करूँगी और डेली ब्लॉग बनाऊँगी। और जैसे आप लोग जानते हैं, अब ज़्यादातर जो होते हैं फेमस को फेमस ही, मतलब जो फेमस यूट्यूबर हैं वो तो फेमस ही होते जा रहे हैं, लेकिन जो न्यू उठ के आ रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो उनका तो ऐसा कि बहुत लंबा टाइम ही लग रहा है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं। और चलिए, तो अब मेरे बर्तन धुल गए हैं, सारा काम हो गया है। और हालांकि अब बस ये बर्तन धुलने के बाद, सिंक साफ़ करने के बाद, पोछा लगाने के बाद, और फिर मैं फ्री हो जाऊंगी बस नहाने के लिए। 12-1 तो मेरा नहाने धोने में बच जाता है। फिर इसके बाद बीच का टाइम थोड़ा बहुत आप लोग जानते ही हैं कि सोशल मीडिया ही किल कर जाता है। इसके बाद खुद मेरा दूसरा चैनल भी है, तो उसमें टाइम चला जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं स्टडी कंटिन्यू करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं हो पा रही है। अब चलते हैं, देखते हैं, जो होगा तो देखा जाएगा। लेकिन अब मेरा तो ये साइड काम है, मैं कोशिश करूँगी कि इसको साइड ही रखूँ। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छा कंटेंट डालने की, लेकिन आप लोग जानते हैं, जब हम घर में रहते हैं तो घर का काम, ये वो, वहीं टाइम चला जाता है। और ये हो जाता है कि यदि हम साइड में कुछ और करते हैं, तो फिर उतना ज़्यादा हम क्या दिखाएंगे, सब चीज़ें नहीं दिखा सकते, सब चीज़ें रिकॉर्डेड नहीं कर सकते, ये हो जाता है। क्योंकि ज़िंदगी फिर पूरी रिकॉर्डेड ही हो जाएगी, तो इस वजह से पूरा रिकॉर्ड नहीं मैं नहीं कर पाती हूँ। सबके बस का जो कर लेते होंगे तो कर लेते होंगे, मेरे बस का तो बिल्कुल नहीं है सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना। और जितना मैं कर पाती हूँ तो अपना ब्लॉग बना लेती हूँ, एडिट कर लेती हूँ। और आप लोगों से बस यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करिए, और आप मेरा साथ दीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, और आप लोगों का प्रेम स्नेह मिले। और ज़रूर बताइएगा मुझे कहाँ से लोग देखते हैं, ये भी मुझे बता दीजिएगा। अब कोशिश तो मैं करूँगी कि
अच्छा से अच्छा ब्लॉग बनाऊं। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पढ़ाई को, मेरा MSc B.Ed है, मुझे लगने लगता है कभी कभी पढ़ाई कंटिन्यू कर लूं, कभी कभी लगने लगता है ब्लॉग बनाऊं। और क्योंकि अब ये चीज़ें जब हम करते ही हैं तो लगने लगता है कि चलो इन्हीं को कम से कम कुछ ना कुछ तो करना। जैसे आप इतना लंबा टाइम हमारा घर के कामों में चला जाता है तो क्यों ना हम मिलकर सीखें, शेयर करें। नजर आएगी, आप लोग जरूर पूरा बताइएगा कि उसमें क्या संशोधन कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट करें, ये सारे काम प्लस यूट्यूब प्लस यदि हम स्टडी, मेरी बड़ी चॉइस थी कि मैं स्टडी करूँ। मेरी लेकिन अब क्या ही बताएं, घर का टाइम होता नहीं मिल पाता है। और ऐसी ड्यूटी रहती है कि ये सोचिए कि आपको एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिल सकती, यानी कि एक टाइम की भी छुट्टी नहीं मिल सकती। लगता है परिवार में जितने सदस्य होते हैं वो मूड के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन आप मुझे जब यदि आप दूसरे के घर जाते हो तो आप अपने मूड के हिसाब से नहीं, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है कि आपको करना ही करना है। जो ऐसी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब क्या किया जाए, वो तो रीति रिवाज परंपरा पहले से ऐसी चली आ रही है कि इसमें लोगों की मेंटेलिटी बन चुकी है कि उसे आए चाहे ना आए, लेकिन उसे करना ही है। अब सोचा करती हूँ कि मेरी मम्मी लोग कैसे हर काम अच्छे से कर लेती थी, आसान मेरे लिए क्यों नहीं हो पा रहा। लेकिन ये हमारी शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। यदि आपकी भी नई सही और आप भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरुआत उठाना स्टार्ट किया है तो आप थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा होना छोड़ दीजिए। ये बहुत रोना आता है, लेकिन अब तो मैं समझ रही हूँ कि अब क्या है। मैं इस बात पर रोना आता था कि मैं अच्छे से पढ़ नहीं पा रही हूँ और फैमिली डायरेक्ट सीधा अपनी लाइफ को थोड़ा सा भी एंजॉय ना कर पाए, सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाए ना, तो एकदम से तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ लाइफ बहुत ज़्यादा लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। मैं बहुत सारे सीनियर हैं जिनसे मैं सीखती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।